जेके न्यूज़ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं स्नेहल अरोड़ा। जम्मू कश्मीर में अनलॉक की तैयारी हो चुकी है। एक बार फिर से जो नॉर्मल लाइफ है वो वापस आ रही है। वीकेंड लॉकडाउन को भी हटा दिया गया है। कोरोना महामारी से कहीं जाने गई, कई लोगों ने अपने रिश्तेदार, अपने साथी खो दिए हैं। लेकिन इस महामारी के चलते ऐसे कई और लोग भी हैं जो कोरोना महामारी से तो बच गए लेकिन ज़िंदगी की महामारी से अब तक लड़ रहे हैं। चलिए मैं कश्मीर घाटी के एक 24 साल की लड़के की बात करता हूं जिसका नाम था शोएब बशीर। कुछ हफ्ते पहले आप सब लोग जानते हैं कुलगाम का ये एक होनहार लड़का जो साइकोलॉजी में एमए कर रहा था, वो सुसाइड करके अपनी जान गंवा बैठता है। सुसाइड का कारण क्या था? सुसाइड का कारण ये था कि वो अपनी पढ़ाई के लिए अपनी फ़ीस नहीं दे पा रहा था। सुसाइड करने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में उसने यही बताया कि किस तरह वो अपनी पढ़ाई के लिए अपनी फ़ीस नहीं दे पा रहा, जिसके कारण वो सुसाइड कर रहा है। फीस ना देने के कारण ये था कि उसके पिताजी एक गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद भी उसकी पढ़ाई के लिए फ़ीस नहीं दे सके, क्योंकि पिछले 2 सालों से जब से ये कोरोना महामारी आई है तब से उनकी सैलरी नहीं रिलीज़ की गई। इस वीडियो के बाद चलिए एक अच्छा फैसला देखने को मिला। एडमिनिस्ट्रेशन ने 600 गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी रिलीज़ की। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक पे है, कारोबार ठप हो चुका है, लेकिन इसकी बात आज कोई नहीं कर रहा। लॉकडाउन की माने तो जम्मू कश्मीर को लॉकडाउन में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कश्मीर की बात करें तो लॉकडाउन में हर दिन कश्मीर ने लगभग 150 करोड़ रुपया पर दिन खोया है। हम बात करेंगे टूरिज़्म सेक्टर की तो उसका भी सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। 70,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो टूरिज़्म सेक्टर में इफ़ेक्ट हुए हैं, क्योंकि 70,000 से ज़्यादा लोग हैं या तो उनका कारोबार ठप हो चुका है या उनकी नौकरी चली गई है। और इस टूरिज़्म सेक्टर में मैं बात करूं, चाहे जो होटलियर्स हैं उनकी बात करूं या जिनकी हाउस बोट्स थी कश्मीर घाटी में, या जो ट्रांसपोर्टर्स थे, आज उनका भी कारोबार कहीं ना कहीं कम हो चुका है। हर सेक्टर की माने तो जम्मू कश्मीर की इकनॉमी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। चलिए मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कुछ बताना चाहूँगा। बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बनाया गया ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी मिले। लेकिन क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। 2016 से लेकर 2020 तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 77 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए। कलेक्ट किए गए उन्हीं सब युवाओं से जिन्होंने फीस भरी थी, फॉर्म भरे थे और जो इस आशा में फॉर्म भर के सामने आए थे कि उन्हें नौकरी मिलेगी। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नौकरियां तो नहीं दे पाया, लेकिन एक रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट ज़रूर बन गया। सरकार को 77 करोड़ का फ़ायदा हुआ है 2016 से लेकर 2020 तक। 2017 में माने तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 6 करोड़ रुपए एज अ फीस कलेक्ट किए। 2018 की माने तो 27 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। 2019 की माने तो 12 करोड़ रुपए और 2020 की माने तो 21 करोड़ रुपए सरकार को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कलेक्ट करके दिए। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं अपने से नहीं बता रहा। एक आरटीआई फाइल की गई और उस आरटीआई को के जवाब में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने खुद ही ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए। और इसमें एक चौंकाने वाली बात ये थी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 300 पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया, जिसमें से 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे, फीस भी सबमिट करवाई, लेकिन आज तक उनके एग्ज़ाम्स हुए ही नहीं हैं। वहाँ ही हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर पेपर के लिए चार्ज करता है 350 रुपये, और ये मैं बात करूँगा नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए। हम बात करें अगर यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वो चार्ज करते हैं सिर्फ 100 रुपये। लेकिन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट उभर के आ गया। नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे गया। शोएब बशीर एक होनहार लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे पाया, आज अगर वो अपनी पढ़ाई के लिए पैसे दे सकता तो शायद उसकी जान बच जाती। हमारी जम्मू कश्मीर में इकनॉमी बद से बदतर होती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की मैं बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2020 अक्टूबर में
8.6% था, जो आज मई 2021 में बढ़ के 12.6% हो गया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, सुसाइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पे कोई बात नहीं करता। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है कुछ ही दिनों में, और मैं आशा करता हूं कि सब इसी बात को सबसे पहले रखेंगे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर की इकनॉमी और जिस तरह जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, सबसे पहले इसका कुछ ना कुछ हल निकाला जाए, ताकि शोएब बशीर जैसे होनहार बच्चे हम आगे इन फ्यूचर ना खोएं। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि सामने दर्शाते हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सुसाइड केसेस, डिप्रेशन के मामले और पैसे ना होना, नौकरियां ना होना और यूथ का ड्रग्स की तरफ जाना या यूथ का सुसाइड की तरफ जाना, ऐसे कदम यूथ को उठाने पड़ते हैं। इसका हल आज तक नहीं निकला और इसी चीज़ का इंतज़ार है कि ऐसी चीज़ें हमारे जम्मू कश्मीर में कब कम होंगी। आप लोग देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट स्नेहल अरोड़ा के साथ।